बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के 5 बॉर्डर्स पर किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान सड़क पर हैं। उनकी मांग है कि नए किसान कानून को वापस लिया जाए। किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर अपनी मांग सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों पर पुलिस के भारी इंतजामात हैं। किसानों के गुस्से और आक्रोश की तस्वीरें कई जगह से आ रही हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए किसान और हरियाणा में दाखिल हो गए। अंबाला के सादोपुर चेक पोस्ट पर भी किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन किसानों ने यहां पर भी बैरिकेडिंग तोड़ दी। अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, कई जगह लाठीचार्ज भी करना पड़ा। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े। अंबाला पटियाला पर किसान काफी ज्यादा उग्र हो गए और आप देख रहे हैं कि करनाल अब आपको लिए चलते हैं, जहां किसानों का जबरदस्त हंगामा हुआ। कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर वहां आगे बढ़ रहे हैं। करनाल हाईवे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करनाल पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। फिलहाल पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद भी आप देखें, किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर, अपनी गाड़ियों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे थे कि ये जो किसान कानून है उसको वापस लिया जाए। लेकिन वाटर कैनन का यहाँ इस्तेमाल जरूर हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो है किसान पीछे नहीं हट रहे हैं और अभी भी आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। सुबह से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर बैठे हुए थे और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ कि तमाम जो किसान है वो आगे बढ़ेंगे और उसी के मद्देनजर आप देखें किसान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं। ट्रैक्टरों में अंदर देखें कि लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, तमाम व्यवस्था के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और लगातार दिल्ली जाने की कोशिशों में एक कदम इनका और आगे बढ़ रहा है। फिलहाल करनाल पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से यहाँ पर इनको रोकने की कोशिशें की जा रही है, जिसके चलते वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो किसान हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन का आह्वान किया था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने, दिल्ली कूच का आह्वान किया था। उसी के मद्देनजर ये लोग करनाल हाईवे पर बैठे हुए थे। सुबह से बैठे होने के बावजूद उसके बाद कोर कमेटी में तय हुआ इनकी कि तमाम जो किसान हैं वो आगे बढ़ेंगे और उसी के मद्देनजर इन ट्रैक्टर ट्रॉली में आप देखें कि ये तिरपाल लगाकर इनको कवर किया गया है ताकि आसानी से जो है ये लोग आगे बढ़ सकें। और ये किसानों के ट्रैक्टर हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस की तरफ से ट्रक जो है लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए थे, लेकिन जो तमाम किसान हैं अपने साथ ट्रैक्टर लेके आए थे। वो देखिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी यहाँ पर हुआ है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो किसान हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं। जो सड़कों पर ट्रक लगाकर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की थी, वो किसानों ने ट्रक हटा दिए हैं और एक एक करके जो किसानों के ट्रैक्टर हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं। हालांकि करनाल पुलिस की तरफ से यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि भीड़ को आंसू गैस के गोले चलाकर तितर बितर किया जा सके, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस है वो कामयाब होती नहीं दिख रही और किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो करनाल की आपने तस्वीरें देखी। उधर अगर अंबाला के पास बात करें, शंभू बॉर्डर पर सुबह से ही किसानों और पुलिस में संग्राम चल रहा है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार विक्की की ये रिपोर्ट आप देखिए। आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की और इनकी कोशिश कहीं हद तक सफल भी हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए शंभू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ये हरियाणा में अंदर जा रही हैं। ये देखिए, ये मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर ये पंजाब की तरफ का एरिया है जहाँ से किसान आ रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पैदल, और ये आपने देखिए बुलडोजर के साथ भी किसान ऊपर चढ़े हुए हैं। ये देखिए ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पंजाब की तरफ का एरिया है और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पंजाब से चल के ये किसान हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस की भारी तादाद में पुलिस, हालांकि यहाँ पर पुलिस ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, पुलिस की इतनी भारी तादाद होने के बावजूद किसान यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के समेत हरियाणा में एंटर कर गए हैं। पुलिस के साथ साथ यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई है।
भारी तादाद में यहाँ पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं, लेकिन इतने सुरक्षा बल के इंतजामात के बावजूद भी यहाँ पर किसान हैं जो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में एंट्री कर हो गए हैं। ये देखिए किसान लगातार नारेबाजी करते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में सभी यहाँ पर हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। ये पंजाब से हरियाणा में जाता हुआ रास्ता ये सीधा है, यहाँ पे हरियाणा शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर और ये पुलिस भी यहाँ पे थोड़ी सी मुस्तैद नजर आई है और पुलिस किसानों को थोड़ी सी रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने कुछ गाड़ियों को लेकर रोका है और कोशिश कर रहे हैं कि किसान एंटर ना करें, लेकिन कुछ गाड़ियां किसानों की हरियाणा में एंटर कर गई। और इस बीच सिंधु बॉर्डर दिल्ली के पास इस वक्त वहां क्या हाल है, अभय पराशर अपनी रिपोर्ट में पूरी डिटेल बता रहे हैं। किसानों की लगातार यही कोशिश है कि वो किसी तरीके से दिल्ली में पहुंचें और अपने प्रदर्शन को दिल्ली में जाकर अंजाम दें, लेकिन इस वक्त सिंधु बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है कि किसी भी तरीके से किसान जो हैं वो यहाँ पर ना आ पाए और यहाँ से दिल्ली के अंदर उनकी एंट्री ना हो। इसी वजह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे पुलिस को जो इनपुट मिलता है उसी हिसाब से ये जो मेन हाईवे है यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। फिलहाल अगर अभी की आप तस्वीरें देखेंगे तो दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है, यानी कि ना तो आप हरियाणा से दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं और ना ही दिल्ली से गाड़ियां फिलहाल हरियाणा में जा रही हैं। ये जैसा जैसा इनपुट मिल रहा है उसी हिसाब से पुलिस जो है वो इस तरीके के निर्देश जो है वो दे रही है। और यहाँ पर व्यवस्था आप देख लीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है कि जो किसान हैं वो ट्रैक्टर से आएंगे, इसीलिए जो सिंपल बैरिकेड हैं वो काफ़ी नहीं है उन्हें रोकने के लिए। इसी वजह से इस तरीके के बड़े बड़े जो सीमेंट के बैरिकेड हैं ये यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है, क्रेन यहाँ पर तैनात की गई है और उसके साथ ही इस तरीके के यहाँ पर डंपर जो हैं उनमें मिट्टी भर के उन्हें भी यहाँ पर लगाया गया है। और पूरी तरीके से यहाँ पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात है और साथ ही हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार पूरी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं और ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालात में जो किसानों ने जो आह्वान किया था कि आज वो दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते हैं जंतर मंतर पर कृषि बिल के विरोध में, उसको लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की स्थिति में दिल्ली के अंदर किसानों को एंट्री नहीं करने देना है। और उसी के चलते फिलहाल अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक भी कई अलग अलग बॉर्डर्स पर बाधित है और इसी तरीके से सिंधु बॉर्डर पर आप देख सकते हैं लंबी कतारें जो हैं बॉर्डर के आसपास वो लग गई हैं गाड़ियों की, चाहे हम दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने की बात करें या हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाने की बात करें। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक भी बाधित है, लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पुलिस की भी यही अपील है किसानों से कि वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना करें। हालांकि किसान मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दिल्ली में एंट्री किया जाए। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने कुछ देर पहले किसानों से अपील की है, वो अपील आपको सुनाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।